वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कवि रघुवीर साहब जी के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि रघुवीर साहब जी से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। रघुवीर साहब स्वतंत्र भारत की विसंगतियों के कवि हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी फ्रेंड्स, पहले प्रश्न में यह बताना चाहता है कि जो रघुवीर साहब जी हैं वह स्वतंत्र भारत में जो विसंगतियाँ हैं वह उसके कवि हैं, उस पर अपनी कविताएं लिखते हैं। उसके बारे में हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। दूसरा है कि राजनीतिक विसंगतियों पर रघुवीर साहब की दृष्टि है। पठित कविताओं के आधार पर इसके कथन के पक्ष विपक्ष में सुचिंतित मत दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें बताना चाहते हैं कि जो रघुवीर साहब जी हैं उनकी दृष्टि राजनीतिक विसंगतियों पर है। हमें उसका वर्णन करना है, उसके पक्ष एवं विपक्ष दोनों पक्षों को भी देखना है। रघुवीर साहब की कविताएं राजनीतिक चेतना की कविताएं हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। रघुवीर साहब की विचारधारा मूलतः मानववाद पर आधारित है। उपयुक्त प्रमाण द्वारा इस कथन की प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ जो 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं वो लगातार रघुवीर साहब जी से कवि रघुवीर साहब से बनते हैं। हम लोग उसको देखेंगे। इस प्रकार हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कोई भी प्रश्न यदि रघुवीर साहब से बन गया तो आप लोग उसको कर ले जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं। रघुवीर साहब की कविता समकालीन साधारण मानव से सरोकार रखती है। फ्रेंड्स, जो रघुवीर साहब जी की कविता है वह जो समकालीन उनके समय के जो मानव हैं वह उनसे बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित है। वे उसकी आशा, आकांक्षा, पीड़ा, विषाद, राग विराग को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें यही बताया गया है कि जो रघुवीर साहब जी हैं वो अपनी कविताओं में हमेशा व्यक्ति की पीड़ा, उसके दुख, उसके राग विराग अर्थात वह क्या कहना चाहता है उसको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। समकालीन कविता में राजनीतिक चेतना प्रभुत मात्रा में है। आज का कवि राजनीतिक स्वार्थपरता एवं विसंगतियों को चुपचाप नहीं देखना चाहता, अपितु उस पर अपनी तल्ख टिप्पणी करता है। फ्रेंड्स, जो आधुनिक युग का कवि है जैसे रघुवीर साहब, कवि निराला, मुक्तिबोध और सर्वेश्वर सक्सेना, इधर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, इत्यादि जो आधुनिक कवि हैं वे लोग जो राजनीति में विसंगतियां हैं उसको लगातार उस पर कटाक्ष करने का काम करते हैं। इसी को यहाँ पर बताया गया है। रघुवीर साहब की कविताओं में राजनीति और उनसे जुड़े तमाम प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। जनतंत्र के तमाशे को धूमिल की भांति रघुवीर साहब जनतंत्र के तमाशे को, जो कि धूमिल के द्वारा लिखी गई है, की भांति रघुवीर साहब ने अब भी अनुभव किया है। इसलिए वे कहते हैं कि हर संकट में भारत एक गाय है, ठीक समय पर ठीक बहस कर नहीं सकती राजनीति, बाद में जहाँ कहीं से भी शुरू करो, बीच सड़कों पर गोबर कर देता है विचार। फ्रेंड्स, इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो भारत है यदि हम उसको एक गाय के रूप में तुलना करें तो राजनीति में उसकी क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, उसी को कवि रघुवीर साहब जी कहते हैं। हम आगे देखते हैं कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति राजनीति से निरपेक्ष होकर नहीं जी सकता। आज की कविता में कवि की राजनीतिक चेतना पूरी तरह से मुखरित हुई है। राजनीति में आई विकृति की ओर खुद रघुवीर साहब सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक शब्दों में ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि हाय हाय करते हुए, हाँ हाँ करते हुए, हैं करते हुए समुदाय, 1000 लोग ध्यान मग्न सुनते हुए, एक अदद रिरियाता सियार। तो फ्रेंड्स, ये पूरा अपने कविताओं के माध्यम से राजनीति की जो विसंगतियाँ हैं उस पर कटाक्ष करते हुए रघुवीर साहब यही बताना चाहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि कविता अनुभव पर नहीं विचार पर आधारित होती है। वह राजनीति की सतही चित्रण नहीं करता, अपितु जनता को ठोस विचार देता है। आत्महत्या के विरुद्ध, भीड़ में मेकू और मैं, नेता क्षमा करें, इस प्रकार की राजनीतिक कविताएं हैं। ये जो रघुवीर साहब की कविताएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध, ये बहुत इनकी फेमस कविता है। हम लोग आगे देखते हैं कि कविता का राजनीति से संबंध काव्यात्मक और रचना पर स्तर
रचनात्मक स्तर पर होना चाहिए, उसमें दलगत प्रचार की बू नहीं आनी चाहिए। रघुवीर सहाय ने इस लक्ष्मण रेखा का अधिकतर पालन किया है। अपनी भाषा कला सजगता, सामाजिक सरोकार और विशिष्ट अभिव्यंजना शैली के कारण अपनी अलग पहचान बताते हैं। दूसरा सप्तक और सीढ़ियों पर धूप प्रथम काव्य संग्रह है इनकी की कविताओं पर रोमान का अभाव है, किंतु रोज काव्यों का संग्रह है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके कुछ जो रघुवीर सहाय जी हैं इनकी कुछ हम लोग अब जो कविताएं हैं उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो, भूल गए लोग भूल गए हैं, और कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ में रोमांच से मुक्त होकर नए कला प्रयोगों पर तथा गंभीर समस्याओं को उलझते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गई कवि जो हैं रघुवीर सहाय जी, इनकी कविताएं, कुछ कविताओं के नाम। इसी के माध्यम से वो लगातार हमारे जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जो राजनीतिक विसंगतियां हैं, जो आर्थिक विसंगतियां हैं, उस पर लगातार कटाक्ष करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रघुवीर सहाय जी के कुछ आगे जो विशेषताएं हैं इनकी उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स जो रघुवीर सहाय जी की अगली जो सबसे पहली काव्यगत विशेषता है हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं, वह है निर्माण का स्वर। यह सत्य है कि चारों ओर पीड़ा, घुटन, निराशा है और नई कविता का यह मूल स्वर भी है, पर रघुवीर सहाय उन सब में से उभरना चाहते हैं। इस कारण वे जिंदा रहने के लिए आदमी को जानबूझकर चीखने का मशविरा देते हैं। इस कारण निराशा और घुटन के बीच वे कुछ कर गुजरने की छटपटाहट, ध्वंस के बीच भी निर्माण की प्रक्रिया का स्वर गूंजता है। वे इस जो निर्माण का स्वर है इसका एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि देखो वृक्ष को देखो, वह कुछ कर रहा है। किताबी होगा कवि जो कहेगा कि हाय पत्ता झड़ रहा है। रूखे मुंह से रचता है वृक्ष जब वह सूखे पत्ते गिरता है, ऐसे कि ठीक जगह जाकर गिरे धूप में छाह में। ये तो फ्रेंड्स हो गई जो निर्माण का स्वर था उससे संबंधित जो उदाहरण था, यानी कविता जी तो थी। अब हम लोग इसके जो बा है उसको देखते हैं कि इनकी अगली विशेषता है जो हम उसको को देखने का प्रयास करते हैं। विसंगतियों को उधेड़ना। इनकी फ्रेंड्स एक विशेषता यह भी है कि विसंगतियों को उधेड़ना। हम लोगों ने पहले यह देख लिया था कि जो रघुवीर सहाय जी हैं वे लगातार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को उधेड़ने का काम करते हैं। अब उसी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। वर्तमान जीवन में जहाँ सामाजिक जीवन अनेक विसंगतियों से युक्त होता चला जा रहा है, वहाँ स्वतंत्रता के बाद मुखौटों की राजनीति ने आम आदमी के जीवन के नकार दिया है। फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले देखा था कि हमारे समाज में बहुत सी विसंगतियाँ थी, लेकिन जब हम लोग बाद में स्वतंत्रता पा गए तो उसके बाद जो राजनीतिक विसंगतियाँ हैं उसने आम आदमी को जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। यदि रघुवीर सहाय मात्र वैयक्तिकता के कवि होते तो शायद उनका ध्यान भी उधर ना जाता, किसी रमणीयता में ही रम जाता, किंतु उनकी आत्मा यह सब देखकर छटपटा उठी है। इन्हीं विसंगतियों को उन्होंने निम्न रूपों में कई स्तरों पर अनुभव किया है। फ्रेंड्स जो इनकी विसंगतियों को उधेड़ना विशेषता है इसको उन्होंने 3 प्रकार से वर्णन किया है। पहला है कि मानवीयता का ह्रास, दूसरा है व्यवस्था पर आक्रोश, तीसरा है सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की विसंगतियाँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि मानवीयता का ह्रास। डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी के अनुसार नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर रघुवीर सहाय की कविता इस बात पर साक्ष्य देती है कि हर दिन मनुष्य से एक दर्जा नीचे रहने का दर्द मानवीय ह्रास के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आदमी का मरना एक तोते का गुजरना हो गया है। फ्रेंड्स जो मानवीयता का ह्रास है, हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान की कीमत को कुछ समझ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल तोते के समान हो गए हैं। जिस प्रकार तोता मर जाए और किसी भी दूसरे व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भी कोई कष्ट नहीं होता है। अब हम इसको यदि शोषित और शोषक वर्ग में समझना चाहें, जिस प्रकार यदि शोषित वर्ग का कोई व्यक्ति मर जाए तो जो शोषक वर्ग होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तब भी उनका शोषण करता है,
पहले भी करता था और अब भी करता है, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम कोई शोषित वर्ग का व्यक्ति उसको देखता है तो उसे कष्ट होता है, चूँकि वह उन्हीं के समाज से बिलोंग करता है। तो रघुवीर सहाय जी इसी के बारे में बात करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि व्यवस्था पर आक्रोश। प्रजातंत्र पर तीखे प्रहार करते हुए रघुवीर सहाय ने उसके कई रूपों में सर्जरी की है। आज की व्यवस्था में शासक का महत्व इतना बढ़ गया है कि चाहे वह वैज्ञानिक हो, निस्वार्थ समाजसेवी हो, बुद्धिजीवी हो, सब उसके सामने हीन हैं। जो कुछ हैं, सारी सुविधाएं, ऐश्वर्य, मान्यताएं, प्रतिष्ठा सब शासक के लिए हैं। राजा मरेगा बजेगा इतिहास में नगाड़ा, इसका एग्जाम्पल था। फ्रेंड्स, कवि रघुवीर सहाय जी यह कहना चाहते हैं कि जो राजा है, जिस प्रकार हम लोगों ने भूल गलती में देखा था कि एक राजा था और उसके दरबार में सभी प्रकार के जो इंटेलेक्चुअल्स पर्सन थे अर्थात जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वह सिर झुकाकर खड़े थे। तमाम इब्न सिन्ना जो साहित्यकार थे, जो इतिहासकार थे और जो दूसरे लोग भी थे जो पदवीधर भी थे, वो भी सिर झुकाकर खड़े थे। ठीक इसी प्रकार का वर्णन कवि रघुवीर सहाय जी अपनी कविता में करते हैं और बताते हैं कि लगातार जो राजा है उसके लिए तो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए कोई सी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है। फ्रेंड्स, सब लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने इसमें बताया कि राजा मरेगा बजेगा इतिहास में नगाड़ा, अर्थात राजा मर भी जाएगा और इतिहास में नगाड़ा भी बजेगा। सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवन की विसंगतियाँ। फ्रेंड्स, इसमें रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि ये विसंगतियाँ समूचे जीवन में व्याप्त हैं और जनमानुष को कुरेदती चली जा रही हैं। कवि संस्कृतज्ञ द्वारा शास्त्रीय गणना की परंपरा के रूप में उत्सव धर्मी नहीं होना चाहता है। वह उस बोली को जानता है जिसके दो अर्थ होते हैं। वह उस निष्क्रिय समाज को मनोवृत्त के पहचानता है जो विरोधी वीरों का दीवाना है, विरोध का नहीं। डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर, ये इनकी जो स्टेटमेंट था इसके बारे में बात कर रहे थे। इन्हीं के रघुवीर सहाय पर डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी का ये व्यू है, ये उनकी दृष्टिकोण है। आपने सामाजिक विसंगतियों को कई रूप में उधेड़ा है, उसके प्रति कुछ भी रहे हों। कवि उस औरत की जिंदगी को भी नज़दीक से जानता है जिसकी चित्कार बचपन से जवानी तक की कथा में उसने सुना हो। झूठी संवेदनशीलता, समसामयिक सभ्यता की भीतरी पाखंड, राजनीतिक का दिखावा भाषणों में छद्म रघुवीर सहाय की कविताओं में अपनी पूरी व्यंजना और तीखेपन के साथ फूटा है। फ्रेंड्स, से जो समसामयिक सभ्यता की भीतरी पाखंड है, कैसे हम लोग देखते नहीं जो अनेक प्रकार के धर्म हैं उसमें अंधविश्वास पाखंड भरे होते हैं, लेकिन वो लोग बाहर से कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है। रघुवीर सहाय जी उस पर भी अपना कुछ ना कुछ आघात करते हैं, कुछ ना कुछ उसकी आलोचना करते हैं। यही बताया गया है यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो कायरता के विरुद्ध है, इनकी जो अगली विशेषता उसको देखने का प्रयास करते हैं। कायरता के विरुद्ध। सामाजिक जीवन में अहिंसा के नाम पर कायरता प्रवेश कर गया है। इतनी अधिक सहनशीलता छाई है कि हम सब कुछ देकर भी स्वेच्छा से नहीं छीन लिया गया है। विश्व शांति का राग अलापते रहे हैं, मानो हमारा शौर्य पराक्रम कर्मठता चुक गई हो। कवि ने कायरता को स्वीकार नहीं किया है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता में उन्होंने कायरता को तोड़ने का जी तोड़ प्रयास किया है। वह ऐलान करता है कि मेरे भीतर का कायर टूटेगा। कविता की यह पंक्ति मेरे मन टूट एक बार इस तरह के संकल्प को दोहराती है। यह संकल्प है राजनीति सच्चाइयों को संबंध आंतरिक कायरता को तोड़ने का। फ्रेंड्स, इसमें कवि रघुवीर सहाय जी ही बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कायर होता है वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि हमारे भीतर कायरता रहेगी तो हम हर चीज़ के लिए डरेंगे कि ये नहीं हो जाए, हमारे साथ हो ना हो जाए, कहीं हमारी हत्या ना हो जाए, लेकिन ये सब गलत बात है। हमें इसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। रघुवीर सहाय जी इसी को तोड़ने का काम करते हैं। हम आगे देखते हैं कि मार्क्सवाद। फ्रेंड्स, जो आधुनिक युग के कवि हैं उसमें अधिकतम जो कवि हैं उनकी जो विशेषता है वह मार्क्सवाद की विचारधारा है। हम लोग चलिए मार्क्सवादी विचारधारा को देखने का प्रयास करते हैं। जन संवेदना ने उन्हें मार्क्सवाद के सन्निकट ला खड़ा किया है। डॉक्टर अरुण कुमार, नई कविता कथ्य विमर्श, यही स्वीकार करते हैं कि आरंभ में उनकी कविता मार्क्सवादी के समीपस्थ रही है,
लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि मार्क्सवाद कविता पर गिलाफ की भांति नहीं चढ़ाया जा सकता है। इस कारण यह स्वर जनसंवेदना के रूप में भी तो फूटा, पर मार्क्सवाद का लेबल गिरा लगाकर नहीं। इस कारण उनकी कविता में जन समीपे की भावना आ गई है। ये तो फ्रेंड्स हो गई मार्क्सवादी विचारधारा की, रघुवीर शाह की बात, जो उनकी विचारधारा क्या है, मार्क्सवादी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बेबसी और निराशा। आज़ादी के बाद आम आदमी को बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि शासन और सत्ता के नियामक ही सुविधाभोगी नस्ल की परंपरा को जीवित रखने में असमर्थ सिद्ध हुए। राजनीति के इस क्रूर दौर में आम आदमी बहुत पीछे रह गया, जहां उसने अपने को बेबस और निराश पाया। आज़ादी के बाद जिन सपनों और लालसा को हमने अपनी आंखों में पाला, वे सपने तो उजड़ गए, वह लालसा मनुष्य की तिलमिलाकर मिट गई, क्योंकि आज़ादी के बाद कुछ भी नया नहीं दिखा तो वह था हमारा भ्रष्ट आचरण। आज़ादी के नारों से जो मोह जन्मा था वह शीघ्र ही भंग हो गया। वह व्यवस्था से निराश परेशान होकर छटपटा उठा, क्योंकि वह बेबस और असहाय था। फ्रेंड्स, कवि रघुवीर शाह जी यही बताना चाहते हैं कि हमने आज़ादी के समय जो सपने देखे थे कि हमारा देश आज़ाद होगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, किसी का शोषण नहीं होगा। जब किसी का शोषण नहीं होगा तो कोई व्यक्ति शोषित नहीं रह जाएगा, ना तो कोई पूंजीपति वर्ग रह जाएगा। तो इसी को समाप्त करने की बात रघुवीर शाह जी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ। जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, तीखा प्रहार किया है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई रघुवीर शाह की बात। रघुवीर शाह के बारे में हम लोगों ने ठीक ठाक बात किया। अब हम लोग मिलेंगे इनकी कविताओं के साथ। बने रहिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आप लोगों को आधुनिक एवं मध्यकालीन कवि की जो व्याख्याएं हैं, जो कवि हैं, जो कविता से रिलेटेड प्रश्न हैं बनते हैं, उसको हम यहीं पर देखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।